What's up, my people? एक जगह अभी भी है जहां पे जतिन सबरू और आकाश चोपड़ा आपको साथ में मिलते हैं. दैट इज द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22. क्योंकि दोनों भाई मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई हम साथ में खेलते भी हैं एक्सचेंज 22 पे. उसके बारे में बताऊं उसके पहले मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू ब्रदर मैन? I am very good, my friend. I keep watching you on TV, Star Sports का स्टार. सर देखो, ये तो आप जानते हो, मिस तो हम आपको कर रहे हैं, मिस तो आप भी हमें कर रहे होगे, बट 100%, 100%. बट वी गेट टू बी हियर टुगेदर. और एक्सचेंज 22 पे खेलने के ना जो जो फंडे अलग हैं. हमने पिछले साल भी बताया, इस साल भी बता रहा हूं, अगर अभी तक नहीं आए हो, फोमो हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को दबाओ, ऐप को डाउनलोड करो. कोई और मुझे नहीं लगता फैंटेसी की ऐप है जहां पे एक प्लेयर अगर खेले ना, उसका नंबर ना आए या उसकी परफॉर्मेंस उस दिन अच्छी ना हो, तो भी आप मुनाफा कमा सकते हो. सो दिस इज अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म जहां हर एक प्लेयर का एक बाय और सेल वैल्यू होता है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं. डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो अगर फोमो हो रहा है. बट रिमेंबर, प्ले रिस्पॉन्सिबली और अपनी सोच समझ के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट. हम शुरुआत करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन. जसप्रीत बुमराह अगेन रूल्ड आउट ऑफ द सीरीज. वनडे वर्ल्ड कप के साल में स्टार्ट हो रही है वनडेज की. सो लेट्स बिगिन द वार्म अप शो. मिस्टर चोपड़ा, इसके पहले कि हम बरसा पारा में बात करें स्टॉक्स की, एक मैच खेला गया है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं. रोहित और विराट दोनों ने धूम मचाई थी उस मैच में. धूम से पहले बूम याद आ गया. बूम का नाम लेट इंक्लूजन था स्क्वाड में. एंड अगेन ऑन द ईव ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने कहा कि एनसी में अपना वर्कलोड बिल्ड करते हुए ही फेल्ट स्टिफनेस इन द बैक. सितंबर से नहीं खेले वर्ल्ड कप के साल में. बिग बिग वरी फॉर इंडिया. ह्यूज यार. आई मीन अब इतना समय हो गया है वर्ल्ड कप में, वी ऑल मिस्ड हिम. हालांकि परिस्थितियां फिर भी प्रीटी मच ऐसी थी जहां पे उनके बिना भी काम चल रहा था, लेकिन जिस दिन जरूरत थी वो नहीं थे. सो नॉट जस्ट दैट, हम तो वैसे भी बुमराह इज यूनिक बॉलर जो 3 फॉर्मेट बॉलर है. अगर वो उपलब्ध नहीं होते और बार बार नहीं होते हैं, और रेकरिंग हम ये देख रहे हैं कि उपलब्ध होते हैं, एक मैच खेलते हैं, चले जाते हैं, फिर नाम डालते हैं, फिर नहीं आते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जैसा हम बात कर रहे थे ना कि लाइफ विदाउट बुमराह, वो शायद उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा. एंड टू बी फेयर, अगर आप ये वनडे टीम को आप देखते हैं पिछले 6 महीने में जितनी भी थोड़ी बहुत खेले हैं, आप कहते हो कि काम चल सकता है. पॉसिबली नॉट, यू कांट रिप्लेस बुमराह, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कोई विकल्प मौजूद नहीं है. It might just be a blessing in disguise उमरान मलिक के लिए, जिनको सब कह रहे हैं और खेलना उनका थोड़ा अनिवार्य है, वो खेलें. बट अगेन लाइक आकाश सेड, बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट मिलेगा नहीं. दैट्स द काइंड ऑफ क्वालिटी. और वर्ल्ड कप दूर है यार, मैं तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज सोच रहा हूं. अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना है तो वहां पे हम जसप्रीत बुमराह को कितना मिस कर सकते हैं. द अदर नेम दैट कम्स टू माय माइंड, जिनकी इंजरी अपडेट की वेट कर रहा हूं, दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा. एक और बॉलर. सो आई एम प्रीटी श्योर कि एनसीए के काबिल हाथों में सब हैं, बट यूर होपिंग कि ये इंजरीज का जो सिलसिला है ये थोड़ा खत्म हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इस वनडे सीरीज में. तो अब तक अगर आपने एक्सचेंज 22 ऑफिशियल डाउनलोड कर ली, एक्सचेंज 22 की ऐप, तो वहां पे ईशान किशन का नाम दिखेगा, जो पिछले मैच में 200 बना के आ रहे हैं. अब यहाँ पे रोहित शर्मा वापस आ गए हैं एंड शुभमन गिल भी साइड में, जिनको पता नहीं बांग्लादेश में क्यों सिलेक्ट नहीं किया था. हु इज ओपनिंग विद रोहित शर्मा फॉर यू? ईशान किशन फॉर अ सिंपल रीजन. हालांकि आई एम अ ह्यूज फैन कि आप पैकिंग ऑर्डर को फॉलो करो, क्योंकि फिर क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म की पिक्चर को खराब नहीं करते. और एक बार सही प्रेसिडेंट सेट कर दे तो सबको पता होता है कि यार पहले ये खेला था, इसको इतने चांसेस मिले, फिर मेरा नंबर आएगा, देन नोबडी इज जंपिंग द क्यू. लेकिन अगर कोई खिलाड़ी खेले और 200 बना दे, आई मीन इसके बाद तो यू नीड गट्स ऑफ स्टील की टू ड्रॉप हिम. कैसे ड्रॉप करोगे यार? आई मीन तो जस्ट फॉर दैट डबल सेंचुरी ईशान किशन हैज टू प्ले. मतलब कोई और विकल्प नहीं है. शुभमन गिल के लिए थोड़ा सैड है कि नहीं खेलेंगे, पर ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते. 200 के बाद तो नहीं कर सकते यार. तो देखो, प्लेयर तो 300 के बाद भी ड्रॉप हुए हैं, प्लेयर बहुत अच्छी स्पेल के बाद भी अभी रिसेंटली बांग्लादेश में ड्रॉप हुए हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर शुभमन गिल को खेलते देखते हैं. अब आई नो आकाश की बात समझ सकता हूं, ईशान किशन सबका ये मानना होगा यार डबल 100 बनाया बंदे ने, वो भी क्विकेस्ट इन द हिस्ट्री. लेकिन रोहित शर्मा चोटिल हुए थे, उनकी जगह ईशान किशन आए थे उस मैच में. रोहित इज बैक और शुभमन गिल ने कुछ गलत किया नहीं है. इट वॉज वियर्ड कि शुभमन गिल बांग्लादेश सीरीज का पार्ट नहीं थे, बट शुभमन गिल इज डन जो वो कर सकते थे. 15 मैच उन्होंने खेले, ईशान से पहले जरूर खेल रहे हैं. 687 रन, 100 लगाया है, 50s लगाई हैं. He's got a very strong average 57 की. तो शुभमन ने कुछ गलत नहीं किया. एंड अब जो रोहित ने कहा इट्स अनफॉर्चुनेट कि ईशान नहीं खेल सकते, शुभमन उनके पहले खेलेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड की सोच क्या है. तो शुभमन गिल आगे खेल रहे हैं, ये कप्तान ने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. लेकिन अब इसका मतलब है कि फिर
आपको केएल राहुल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई कीपर ऑप्शन नहीं है। मतलब नंबर 5 पे फिर आप सूर्य कुमार यादव को फिट नहीं कर सकते। दैट इज द रियलिटी। अब बताओ आपके स्टॉक पिक्स क्या हैं। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, एक्सचेंज 22 पे जितने प्लेयर मिलेंगे सारे स्टॉक नहीं होते, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और सबकी सोच समझ के वैल्यू लगाई जाती है। अब ये वनडे फॉर्मेट है तो स्टॉक्स थोड़े महंगे होंगे T20 से। अब जिसका आपको लगता है दिन सुपर रहने वाला है उसका आप स्टॉक बाय कर सकते हो, और जिसका आपको लगता है दिन शायद बैटिंग ना आए या फिर कंडीशंस के हिसाब से अच्छा ना कर पाए, उनके स्टॉक को आप सेल कर सकते हो। मल्टी बैगर होता है वो प्लेयर जिनका 10 रुपए का आप स्टॉक ले सकते हो, वो बने प्लेयर ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा पॉइंट्स, तो फिर डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग दैट शेयर, उतना आपको मुनाफा मिल सकता है। लेट अस बिगिन विद योर स्टॉक ऑप्शंस पहले मैच के लिए। वनिंदु हसरंगा को बेच रहा हूँ यार। 58 पर है एक्चुअली सेल कॉल में। 25 पॉइंट का एक विकेट मिलता है, 2 विकेट मिल जाएंगे तो 50 पॉइंट। बैटिंग इतनी ना आती है ना उतनी अच्छी, मतलब भारत के खिलाफ करते हैं। आई एम टेकिंग अ चांस। सी इसमें बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि ये बड़ा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एक्सचेंज 22 का, दिमाग लगाना पड़ता है। तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि किसी को भी बेच दो किसी को भी खरीद लो। पर मैंने बेच दिया है वनिंदु हसरंगा को, मैंने बेच दिया। मैंने विराट कोहली को बेच दिया यार। विराट कोहली 54 पे उपलब्ध थे, पिछली पारी में 100 बनाकर आए हैं, पर उसके बाद टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही और फिर बिट ऑफ अ ब्रेक। अब 8-10-15 दिन से मैच नहीं खेले हैं कोई भी। आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस कि हो सकता है कि 54 तो शायद ना बने। 54 इज जो उनका सेल कॉल है। एक बंदे को जिसको मैंने खरीदा है वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर और श्रीलंका ये एक अलग स्टोरी है। ये स्टोरी मतलब गजब एक लव स्टोरी है। तो पिछला साल भी इस खिलाड़ी का रहा था और श्रेयस अय्यर को 50 में मैंने खरीद लिया है। बॉलिंग की तो उम्मीद नहीं कर रहा, कैचेस की भी मैं सोच नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है लेकिन यार 60-70-80 रन तो बना देगा, लड़का हमेशा बनाता है। श्रेयस अय्यर और ये फॉर्मेट, जैसे हम कहते थे शिखर, और ये फॉर्मेट ना बड़ा कमाल है। दिस फॉर्मेट, श्रेयस अय्यर श्रीलंका के अगेंस्ट ही डेब्यू हुआ था अपने दूसरे मैच में, आई थिंक 88 बना दिए थे उन्होंने, एंड तब से रन बनाते हैं। T20s में एक बार 3 मैचेस में आउट ही नहीं हुए थे। एंड श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे इस समय जमे बैठे हैं। सो आई लाइक द लिटिल रिस्क जो आपने लिया है। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि सबकी रिस्क लेने की, सबकी इन्वेस्ट करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो अपनी लिमिट के हिसाब से खेलना एंड अपनी सोच के हिसाब से खेलना, प्ले वेरी रिस्पॉन्सिबली। वनिंदु हसरंगा, गुड, वेरी गुड सेल पॉइंट। जो आकाश ने बोला, विराट कोहली मेरी अभी भी, आई नो फैंटेसी जो लोग खेलते हैं वो एकदम कट थ्रोट डिसीजंस लेते हैं, एंड उस प्राइस पॉइंट से अच्छा है विराट कोहली का। आप मल्टी बैगर में विराट कोहली को रख सकते हो, क्योंकि 10 रुपए में शेयर होल्ड है, और अगर विराट के बैट से फिर वो 54 से ज्यादा वाली नॉक आई तो फिर बड़ी नॉक आएगी, तो फिर मैच विनिंग नॉक आएगी। दिस इज व्हाट यू सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट टॉप ऑर्डर में जब खेलते हैं। तो 10 रुपीज पे अभी आपको 4.5 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है, मतलब 10 पे आपको 40 रुपए से ऊपर मिलेंगे। इट डिपेंड्स कितने लोग शेयर होल्ड करते हैं, कितने ड्रॉप करते हैं। सो विराट कोहली एंड इवन रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड मल्टी बैगर पिक मेरे लिहाज से। कप्तान है, फॉर्म चाहिए, और 8.5% रिटर्न है। सो 10 रुपीज के सीधा 80 रुपीज इफ रोहित इज द प्लेयर ऑफ द मैच या सबसे ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। आई एम गोना आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल ऑर्डर में अब अगर ईशान किशन ऊपर खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको कीपर तो चाहिए नहीं। अब केएल राहुल हैज गॉट ग्रेट नंबर्स एट 5। श्रेयस के बाद कौन खेलेगा? केएल राहुल, मेरी टीम में केएल राहुल। सूर्य कुमार यादव इज एन एक्सट्रीमली टेम्पटिंग चॉइस, और सूर्या को बाहर बिठाने के लिए भी वही काम है कि फिर देन यू नीड गट्स ऑफ स्टील एंड प्लैटिनम एंड व्हाटएवर एल्स। लेकिन कैसे खिलाऊंगा? मतलब मैं केएल राहुल पिछली सीरीज में ना टेस्ट सीरीज के कैप्टन थे, वनडे सीरीज के वाइस कैप्टन थे, और पिछली सीरीज में भी रन बनाए थे। पहले मैच में 70-75 बनाया था जो भारत था मैच हारा था। तो केएल राहुल मैं तो ड्रॉप नहीं करूंगा वही पर्सनली, कितनी भी अच्छी फॉर्म से क्यों ना आ रहे हो सूर्य कुमार यादव, पर आई विल स्टिल गो विद केएल राहुल। क्योंकि अगर ये करने लग गए, चक्री घुमाने लग गए ना बहुत जल्दी, खासतौर से ऐसे खिलाड़ियों के साथ, इट्स लाइक राहुल, इट्स लाइक रोहित, इट्स लाइक कोहली। अब अगर ऐसे करके अगर करने लग जाएंगे तो फिर 3 पे किसी ने करा था तो अब चलो कोहली का क्या काम है, तो फिर टीम नहीं बन पाएगी, फिर आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। दे विल बी अ टाइम एट सम स्टेज जहां पे सूर्या को मौका मिलेगा। वनडे ज्यादा खेले नहीं है, नंबर्स भी कोई खास अच्छे नहीं है, पर दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं तो खेल रहा हूँ, बट इट इज, जब भी मिलेगा ये लड़ाई नंबर 5 के लिए ही होगी सर, और आपको यार्डस्टिक थोड़ी तो सेम रखनी पड़ेगी। इफ ईशांस डबल 100 वाज गुड इनफ, तो शुभमन गिल भी टेस्ट सीरीज में अपना मेडन 100 लगा के आ रहे हैं। अर्ली डेज ऑफ कोर्स केएल इज द सीनियर गाय, ही इज योर कैप्टन, वाइस कैप्टन इन द सीनियर स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड पर अब शायद आपको उनसे कीपिंग ना करानी पड़े। इफ यू प्लेइंग ईशान, यू मे एज वेल कीप विद ईशान किशन। बाकी के जो है दफन शानका मेरे को अभी लगता है एक अच्छी बाय है प्योरली प्राइस पॉइंट पे,
अगेन श्रीलंका कैप्टन जो फॉर्म लेके आ रहे हैं, दर्शन शानका का शेयर 35 में अवेलेबल है। ही डज कम लोअर, पता नहीं बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्लियरली ही इज रिलक्टेंट टू बॉल, लेकिन 35 में दर्शन शानका का शेयर अवेलेबल है और 38 में अविष्का फर्नांडो भी। तो श्रीलंका की बैटिंग से ये दो अच्छे प्राइस पॉइंट पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इंडिया विल क्लियरली गो इन एज फेवरेट्स। व्हाट, अब बुमराह नहीं है, व्हाट इज द काइंड ऑफ बॉलिंग मेकअप यू सी? उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, यूजी चहल, कुलदीप है, वॉशी है, यू गॉट टू ट्राई आउट फ्यू। सी जो मुझे लगता है उसमें यूजी चहल भी हैं, आपने ठीक कहा, लेकिन अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, आई मीन इन दोनों को मैं खिलाना चाहूंगा पर्सनली एक टीम में, क्योंकि थोड़ा सा पिवट किया है। अगर आप भारतीय टीम के पिछले कुछ समय से आप देखेंगे खेल का जो तरीका है, दे प्रेफर्ड ऑलराउंडर स्टिल 8 कि भाई थोड़ा बैटिंग करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और अक्षर पटेल तो पिछली सीरीज के अभी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आए हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, बॉल के साथ विकेट, बल्ले के साथ रन्स। वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन आउटस्टैंडिंग, जब जब आपने उनको खिलाया, ही इज बीन ब्रिलियंट। तो अगर दो ही स्पिनर खिलाने हैं और आपके पास उमरान मलिक का, क्योंकि अब उमरान मलिक को मैं घुसाने के चक्कर में रहूंगा, तो आई स्टिल स्टे अवे फ्रॉम अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और उमरान मलिक, ये तीन मेरे हो सकते हैं फास्ट बॉलर हों। और अर्शदीप को मैं छोड़ दूंगा और उमरान मलिक कुड भी मैं मिडिल ओवर्स विकेट टेकर। सी क्या होता है कि यूजी चहल और कुलदीप यादव ये दोनों टीम में एक्चुअली कुलचा तैयार है, खिला लो अगर खिलाने का मन करे तो। लेकिन अगर आप दोनों को खिलाओगे तो 8, 9, 10, 11 आपके पास बैटर है ही नहीं, कि मतलब 7 पे आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है। तो उस दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे लगता है वॉशी और अक्षर एंड देन 3 फास्ट बॉलर, जिसमें उमरान मलिक इज माय आउट एंड आउट विकेट टेकर। 10 ओवर में शायद 70 खा जाए लेकिन 3 विकेट दे जाएगा, ऐसी उम्मीद लगा सकते। एक जो अगेन दिस इज व्हाट आई एम, जो हो सकता है मन में चल रहा है, हार्दिक पांड्या का स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन मैं प्लेइंग 11 आने तक का वेट करूंगा, बिकॉज ही जस्ट प्लेड 3 T20s 6 दिन के अंदर, क्विक टर्न अराउंड विद फ्लाइट्स। अब आप सीधा जा रहे हो 50 ओवर एंड देयर आर 2 ऑलमोस्ट बैक टू बैक वनडे मैचेस, उसके बाद 2 दिन का गैप है, एंड ही इज बीन बॉलिंग अ फेयर अमाउंट एज वेल। तो अगर आपको वहां पे भी वर्कलोड मैनेजमेंट देखना है और ये स्पिन ऑलराउंडर्स ट्राई करने हैं, सो कुड इट बी कि हार्दिक पहला मैच नहीं खेल के और मे बी दूसरा मैच नहीं खेल के, देयर विल बी, मीन मे बी ही माइट नॉट प्ले ऑल 3 मैचेस। बहुत इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर स्काई खेल लेगा 6 पे, 5 और 6 पे स्काई खेल लेगा। हालांकि स्काई एट 6 अगेन इज नॉट फेयर। कोई भी इनमें से चाहे स्काई खेले चाहे राहुल खेले, आई मीन इट्स नॉट फेयर। 6 नंबर इज टू लो फॉर एनीबॉडी ऑफ देम और आइदर ऑफ देम। पर वो हार्दिक पांड्या के लिए भी अब तो लगता है उनके लिए भी 6 नंबर बहुत नीचे है। मन करता है कि इनको भी 4 पे खिलाओ यार, ये बंदा रन बना के देगा। पर दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट, मतलब यही स्टोरी आज की हमारी। तो उसमें हो सकता है स्काई खेल जाए, सब खेल जाए। यूजी चहल और कुलदीप यादव, आई एम स्टिल नॉट सर्टन। टेम्पटिंग बहुत चॉइस है, पर आई एम नॉट सर्टन कि दोनों खेलने का मौका मिलेगा। गुड साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट यार 2023 का ये वर्ल्ड कप, बट हियर वाज होपिंग जसप्रीत बुमराह और जितने हमारे इंजर्ड प्लेयर्स हैं इस समय एनसीए में, दे क्विकली रिकवर, चाहे वो जाडेजा हो, बुमराह हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो। बट आप देखिए अपनी इंजरी मत करा लेना, खुद मत कर लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबली खेलना एंड सोच समझ के। हमने जो स्टॉक ऑप्शन दिए ये हमारी सोच है, लेकिन फैंटेसी के दीवाने तो हमसे ही बेटर सोच रखते हैं, एकदम कट थ्रोट खेलते हैं, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। बट आई एम स्टिल सेइंग विराट मल्टी बैगर, आई थिंक अ बिगी इज कमिंग 12 पे। विराट या रोहित दोनों में से एक बड़ी नॉक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कल मिलते हैं सीधा स्टूडियो से। मिस्टर चोपड़ा, आई विल सी यू वेरी सून ब्रदर मैन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। यस माय फ्रेंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। 1-0 इंडिया, 1-0 इंडिया, यस 1-0 इंडिया। चलो मीठी मीठी बात के साथ खत्म किया। नीचे कमेंट्स में अपनी हॉट स्टॉक पिक्स बताओ और अगर मन में कोई भी सवाल है तो